हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्रेजी मैथ्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम करेंगे 6 क्लास का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है होल नंबर्स। लाइक हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 एज ऑन, तो ये होती है हमारी होल नंबर्स। इन काउंटिंग्स को हम कहीं तक भी लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। हमारी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, होल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं होल नंबर्स होती हैं ये सही नहीं है। जैसे -1, -2, -5 आ रहा है, तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं तो हैं, नेचुरल नंबर्स तो हैं, बट ये होल नंबर्स नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद में, यानी पहले आने वाली संख्या और बाद में आने वाली संख्या। प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर में -1 करते हैं, सक्सेसर में +1। पूर्ववर्ती -1, परवर्ती +1। ठीक है बेटा, मैं यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़े हिंदी के वर्ड्स हैवी लोड दे रहे हैं और इंग्लिश आपको इजीली समझ भी आएगी। और जिसको हिंदी आएगी वो हिंदी में समझ सकता है, जिसको इंग्लिश का वर्ड समझ में आता है वो इंग्लिश में समझ सकता है। तो पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर में हमेशा हम -1 करते हैं, परवर्ती सक्सेसर में हमेशा +1 करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें 14 है, 14 का प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 14 -1, तो हमारा आंसर आ गया 13। और इसी 14 का अगर हमें सक्सेसर परवर्ती लिखना है, तो हम 14 में +1 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 15। तो ये होते हैं हमारे पूर्ववर्ती और परवर्ती, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो हमें अगली लिखनी है, तो हर किसी में +1 करेंगे। अगली का मतलब है परवर्ती, सक्सेसर। देखिए 10,999 +1 11,000 हो गई। देखिए रफली हम प्लस कर लेते हैं। ये देखिए कैरी ओवर जा रहा है इसमें, तो ये आ गया हमारा 11,000। अब इसमें हमें फिर +1 करना है क्योंकि हमें 3 चाहिए, तो ये अभी हमें पहली मिली है। अब इसी में हम फिर से +1 करते हैं, क्योंकि 0 है तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 0, तो ये आ गया 11,001। ठीक है, अब इसकी तीसरी निकालेंगे हम। 11,001 में फिर +1 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,002। देखिए कैसे, 1 प्लस करेंगे तो 2 0 0 1 1, तो ये आ गया हमारा 11,002। तो ये हो गई हमारी 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखो। 10,001 से पहले, पहले का मतलब हो गया पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर, और प्रेडिसेसर में हमेशा -1 करते हैं। तो चलिए करते हैं। हम इसकी रफ कर लेते हैं वर्क, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए 1 में से 1 गए 0, ये तीनों 0 ही हैं, और 1 का 1, तो ये हमारा आ गया 10,000 पहली पूर्ण संख्या। अब इसमें से हमें दूसरी पूर्ण संख्या निकालनी है, तो -1 करेंगे। यहाँ हम करते हैं -1। इसमें देखिए अब हम इसमें कैरी ओवर देंगे, क्योंकि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये इसको कैरी ओवर देगा। ये 10 हो गया, ये 0,
फिर ये इसे देगा तो ये 10 और ये 9, फिर ये इसे देगा तो ये 10 और ये 9, फिर ये इसे देगा तो ये 9 और ये हो गया हमारा 10। तो 10 में से बन गए 9, 9, 9, 9, ये 0 है, नो वैल्यू। तो हमारे आ गए 9999। ठीक है, ये हमारी दूसरी पूर्ण संख्या। अब इसमें से हम फिर -1 करेंगे। तो देखिए यहाँ -1 करेंगे, 9 में से बन गए 8 और ये 999 सेम उतर जाएंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट आ गई 9998। तो ये हमारी 3 पूर्ण संख्याएं हो गई। तो हम लिख सकते हैं 10,001 से पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं। तो 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हैं 10,000, 9,999, 9,998। ठीक है, जब उसने कहा था आगे की लिखनी है तो हमने +1 किया सक्सेसर, जब उसने कहा पहले की लिखनी है तो हमने -1 किया प्रेडिसेसर। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी हमारी 0। ठीक है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी नेगेटिव नंबर्स हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो 0 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन, बाय बाय।